तो हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग सभी को, राधे राधे। और सुबह के बज गए हैं 9, जो कि 9 बजे से वीडियो की स्टार्टिंग कर रही हूँ। और काम वगैरह भी मेरा सारा हो गया है और दुकान भी खोल दी है और हस्बैंड भी ड्यूटी चले गए हैं। और नाश्ता वगैरह बना के 2 रोटी खा गए और ससुर जी को भी खिला दिया। ससुर जी भी बाहर धूप सेक रहे हैं। तो फ्रेंड, अब करना है मैंने गोट की साफ सफाई, जो कि गोट में बहुत कूड़ा कबाड़ हो रहा, पेटियाँ वगैरह। अभी बीच में भी कूड़ा कबाड़ उसके अंदर बहुत रख दिया था, तो उसको आज गोट की सफाई करनी। मैंने गोट का कूड़ा कबाड़ सारा बाहर डालती जो है उसमें, फिर कबाड़ी वाले को दे दूंगी। जो प्लास्टिक वगैरह पेटियां वगैरह बहुत मतलब कूड़ा कबाड़ हो रहा, उसका सफाई करती हूँ। और बाहर मैंने नीम के पत्ते भी सुखा रखे हैं, जो कि नीम के पत्ते का कुछ बनाऊंगी मैं, फिर आपको दिखाऊंगी। नीम के पत्ते की गोलियां और पाउडर बनाना है मैंने, जो दाल में डालने के काम आते हैं, जो कि उससे कीड़ा नहीं लगता है दाल में। तो दिखाती हूँ आपको। पहले तो करती हूँ गोट की सफाई। गोट मतलब जहाँ गाय बच्चे बांधते हैं, गौशाला को हमारे वहाँ पहाड़ियों में गोट बोलते हैं, तो वहाँ की सफाई करती हूँ। सारा कूड़ा कबाड़ बाहर निकाल के कबाड़ी वाले को देती हूँ आज। और सासू माँ की भी इतनी याद आ रही है हर काम पे, मतलब जो काम ऐसा कटर बटर था अपना ही लग जाते थे वो। तो साफ सफाई करने, हर काम करने में उनकी याद आ रही मुझे। तो आज तो मन थोड़ा फिर भी हल्का ऐसा हो रहा। कल तक तो मुझे ऐसा होता बिल्कुल अपना भी आंख से आंसू ऐसा आ जा रहे थे मतलब। तो अभी गेहूं भी बाहर रखने हैं, जो कि मैं गेहूं बाहर रखती थी तो अपना ही बैठ जाएंगे दिन भर, गेहूं एक एक दाना साफ करते रहेंगे। मैं तो मोटा मोटा करती थी, ऐसी टाइम भी नहीं है मेरे पास। तो अपना कहेंगे हल्ला करेंगे, मतलब ऐसी करनी वैसे करते हैं, बवाल ट्राई ऐसा कर रही है, ये कर रही है, वो कर रही है। तो दिन भर लगे रहेंगे, एक एक दाना करके बीनते थे। तो जो काम करूंगी मैं, उनकी हर दफे मुझे याद आ रही है। अंदर बर्तन मलने में भी उनकी याद आ रही, जो कि एक बर्तन जूठा नहीं रहने देते थे अंदर वो। मैं कहूंगी जब भी मलूंगी, खट्टे मलूंगी सारे बर्तन, तो कहेंगे मल देंगे, मतलब बोलते रहेंगे, काम भी करते रहेंगे। तो हर काम में मुझे उनकी इतनी याद आ रही है, कुछ कहना नहीं है। बहुत याद आ रही है सासू माँ की। अब मैं करती हूँ गोट की सफाई, तो चलती हूँ सीधे गोट में। तो फ्रेंड, इतनी पेटियां वगैरह मैंने बाहर निकाल दी हैं और थोड़ी बोतलें और कूड़ा कबाड़ है उसको कट्टे में भर दिया है, जो कि कबाड़ी वाले को दे दूंगी। यह है कट्टा, और थोड़ा सा और कूड़ा कबाड़ है वो भी कट्टे में भरा है। और यह है मेरे नीम के पत्ते, जो कि मैंने सुखाए हैं। तो इनको बढ़िया तरीके से शाम तक सूखने देती हूँ, फिर इनकी बनाऊँगी। तो जो बनाऊँगी मैं आपको दिखाऊँगी वो। तो अब करती हूँ और काम में अपना। सुबह सुबह भी सारे कपड़े धो दिए। आज 3-4 दिन से रोज़ कपड़े धोने में भी, अब कंबल वगैरह भी बहुत पड़े हैं, तो उनको धोऊंगी। कल एक ही दिन में सारे कपड़े नहीं धुल पाते हैं मतलब। तो अब चलती हूँ सीधे दुकान में। दुकान से भी आवाज़ आ रही है मतलब। तो फ्रेंड, अब आ गई हूँ मैं दुकान में। दुकान में अपना और काम करती हूँ। थोड़ा सामान भी आ गया, इसको सेटिंग करती हूँ, लगाती हूँ। फिर बनाऊँगी एक घूम चाय, फिर उसके बाद बनाती हूँ दाल चावल। तो बाबू को तो ऐसे नाश्ता करा दिया, फिर भी इनको भूख जल्दी लग जाती है, कहेंगे बनानी नहीं करके। तो जो कि टाइम से हर काम करना होता है। जब तो सासू माँ थी, बाबू से जरा थोड़ा ऐसे भी बोल लो, बाबू ऐसा है वैसा, गुस्से से भी कभी बोल लो। अब तो उनसे एक शब्द भी मतलब ऊंची आवाज में नहीं बोल सकते, मतलब हंसी मजाक में भी उनसे कुछ ऐसा बोलते थे, बाबू रुक जाओ भी करेंगे, मतलब डांट के ऐसा। तो अब इनसे एक शब्द भी ऊंची आवाज में नहीं बोल सकती हूँ, क्योंकि उनको देख के वैसे अजीब सा हो जा रहा, बार बार मन उनको देख के बहुत बुरा लग रहा है। दोनों जने सास ससुर कमरे में रहते, दिन भर हंसी मजाक ही करते रहेंगे। तो बाबू से अब एक शब्द भी हम कुछ बोल नहीं सकते हैं। तो पहले हंसी मजाक में भी कुछ डांट जैसा देते थे, बाबू अभी करूंगी, क्या हो रहा है तुमको, ऐसा है वैसा है करके। तो अब एक शब्द भी कुछ नहीं बोल सकती। जो भी कहेंगे वो चुप रहना है और शांति से उनका कहना मान लेना है। तो अब करती हूँ मैं, फटाफट चाय बना के ले आती हूँ पहले। तो फ्रेंड, दीपिका और सुहानी भी आ गए हैं कंप्यूटर सीख के आ रहे हो ना बेटा। हाँ। तो कंप्यूटर सीख के 2 जने भी आ गए हैं। तो क्या बोल रहे थे मुझसे, आमा की याद आ रही है करके। तो जब आमा होती थी तब इनको डर लगती थी कुछ काम करने में, आमा आ गई, इधर से आ गई, उधर से आ गई। तो अब बोल रहे हैं कि आमा की याद बहुत आ रही है हमको भी, बहुत ज्यादा याद आ रही है। बुद्धों का होना तो घर में अच्छा होता है। बहुत ज्यादा याद आ रही है। सुहानी तुमको? मुझे सबसे ज्यादा, क्योंकि मैंने सोचा था अप्रैल फूल के दिन अम्मा को फिर से उल्लू बनाऊंगी करके, पीछे चाय बनाया था। पर के साल आमा को, मेरी सास को इसने मतलब मेरी अम्मा बुला रही है करके अपने घर भेज दिया। जो कि सुबह सुबह मेरी सास मंदिर में पूजा कर रहे थे, तो अपने घर भेज दिया। फिर इनकी अम्मा से पूछा कि क्या कहा है तुमने मुझसे, जो कि इसकी अम्मा जिठानी होती है मेरी सास की। तो कह रही मैंने तो कुछ नहीं कहा है, क्यों आई है तो फिर सुहानी के पीछे मेरी सास डंडा लेके पड़ गई। अरे वो पूजा कर रही थी, मैं कह रही अभी आती हूँ, मैं जबरदस्ती घसीट के ले गई। अरे मतलब बुला के ले गई जबरदस्ती, और फिर घर जाके मेरे पीछे डंडा लेके भाग गई। मैं रोटी पहाड़ी के घर भाग गई। तो पर आमा की जो भी है याद बहुत आ रही है, चाहे
बुड्ढों के होने से तो घर में रौनक है, नहीं तो है, सही सुनसान ही है, साफ बात है। सही कहा बेटा, घर में रौनक है बुड्ढों के होने से यार। हम अपनी आमा को चाहे कितना कुछ भी कह दे, पर मैं अपनी आमा से बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। तभी तो सब चीजें छोड़ के खा जाती है अम्मा की, चटोरन कहीं की। क्या हो जाती है? चोर के खाने में पर मैं अपनी आमा से बहुत, तो आमा नहीं होती तो मुझे बहुत ही बुरा लगता है अपनी। सही में यार बेटा, सच में मुझे अभी हम वो नहीं करते, बाद में बहुत वो होता है कि अपनी आमा है यार। हाँ, घर में कभी ना हो तो बहुत ही बुरा लगता है। उनके होने से घर में वो तो है कि रौनक आती है, सो हो रहती है घर की। हाँ। फिर अभी आमा नहीं है तो घर में हमको पता चल रहा है, इतना बुरा लग रहा है, अंदर कुछ कह नहीं सकते हैं। तो फ्रेंड, आज चाची ने जो हमें फ्रूटी पिलाई है आमा के नाम की, क्योंकि अम्मा ने कहा था, मेरी अम्मा ने आखिरी कहा इच्छा था है कि मेरी नातियों को फ्रूटी पिला देना, तो पिला रही है चाची। हमने फ्रूटी अपने पैसों की पी थी, पर चाची से हमने कहा आमा के नाम की पिला दो, तो चाची ने हमें आमा के नाम की पिलाई है। आमा जहाँ कहीं भी होगी हमको देख जरूर रही होगी कि ये सब लोग ऐसे कर रहे हैं, चकंदर आगे फिर से। पर जो भी है आमा खुश बहुत हो रही होगी, और आमा की याद भी आ गया, रोना टाइप का आ रहा है, पर बहुत अच्छा मतलब पर आमा के नाम के चाची ने फ्रूटी पिलाई है। चाची बहुत बहुत थैंक यू धन्यवाद। आमा के नाम की तुमने हमें पिलाई है। बेटा पैसे तो देने पड़ेंगे। ना पैसे क्यों देंगे, आमा के नाम की पिलाई। आमा फिर बताएगी तुम्हें सपनों में बताएगी। नातियों को फ्रूटी पिलाई, रुक जाते बता आमा के नाम की फ्रूटी, और टेस्ट भी बहुत अच्छा है स्लाइस का, और खत्म भी हो गए हैं, खाली कागज है बचा है। थैंक यू चाची, थैंक यू वेलकम अम्मा। अम्मा अम्मा की याद आ गई यार, मुझे याद ताजा हो गई अम्मा की। तेरे को नहीं आ रही सुहानी? आ रही है, मुझे रोना आ रहा। पर यार हम हंस रहे, मुझे आमा की याद सच में आ रही है, रियल में कमी महसूस जैसी हो रही है, थोड़ा सुनसानी टाइप की लग रही है। तो फ्रेंड, दुकान से आ गई हूँ अंदर, और ससुर जी से मिलने आए हैं कोई चाचा जी गांव के, और अब बना देती हूँ मैं फटाफट से दाल। और दाल बना रही हूँ आज मैं खाली साबुत मूंग की, जो कि बहुत अच्छी होती है, भी दिखाती हूँ आपको। साबुत मूंग, तो इसकी दाल बनाऊंगी। थोड़ा सा बचा देती हूँ, जो कि गाढ़ी हो जाएगी, तो अच्छी लगती है इसकी दाल भी, साबुत मूंग की हरी। तो फटाफट से चढ़ाती हूँ इसको। तो फ्रेंड, खाना बना के आ गई हूँ दुकान में, जो कि ससुर जी को भी दे दिया था, उन्होंने भी खा लिया है और मैंने भी खा लिया है। और अब आ गई हूँ मैं दुकान पे। अब करना है मैंने दुकान का अपना और काम, तो मैं करती हूँ अब दुकान के अपने काम, जो कि बहुत काम होते हैं दुकान में। तो फ्रेंड, अभी मिलूंगी आपको थोड़ी देर में। तो फ्रेंड, शाम के बज गए हैं 7:30, जो कि अंधेरा भी हो गया है। तो अब दुकान बढ़ाऊंगी थोड़ी देर में, 10-1 मिनट और खोलती हूँ मतलब। तो सर में भी दर्द हो रहा है, टाइम से अंदर चले जाती हूँ, सब्जी वगैरह भी काट दी है। तो हस्बैंड भी आ गए थे ड्यूटी से, उनको भी चाय बना के दे दी थी। तो थोड़ी देर और रुकती हूँ, फिर जाती हूँ अंदर। थकान जैसी भी लग रही, सर में भी दर्द हो रहा है, तो फिर अंदर ही मिलूंगी आपको। तो फ्रेंड, दुकान से आ गई हूँ अंदर। अंदर आके जलाती है भगवान जी के मंदिर में बत्ती, और सब्जी भी चढ़ा दी है। बना रही हूँ थोड़ी सी एक घूंट चाय अपने लिए, थकान जो कि बहुत लग गई है। तो चाय पीती हूँ, चाय पीने के बाद गूंदूंगी आटा। आटा गूंदने के बाद, रोटी बनाने के बाद मिलती हूँ फिर आपसे।